हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जीवन प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पोषण, ऑप्शन नंबर बी श्वसन, ऑप्शन नंबर सी प्रजनन, ऑप्शन नंबर डी प्रतिगत। जीवन प्रक्रियाएं क्या होती हैं? जो जीवित जीवों में जो प्रक्रियाएं होती हैं उन्हें जीवन प्रक्रियाएं कहते हैं। जैसे पोषण, प्रजनन, श्वसन आदि प्रक्रियाएं जीवित जीवों में होती हैं। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रतिगत। प्रतिगत जो क्रिया है वो जीवित जीवों में नहीं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिगत। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए श्वसन, ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी किण्वन। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में जो अपने भोजन का निर्माण करते हैं उस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने और मूत्र बनाने का कार्य कौन सा अंग करता है? यानी मानव के शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण है और मूत्र का निर्माण वह किस अंग के द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा, ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो मनुष्य के हृदय में जो रक्त का शुद्धिकरण और मूत्र बनाने का जो निर्माण होता है वह किडनी के द्वारा होता है, यानी वृक्क के द्वारा, गुर्दे के द्वारा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है इस प्रक्रिया को कहते हैं अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्या है? इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थित होती है और वायवीय श्वसन वह होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन, आहार नाल का कौन सा भाग पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है? ऑप्शन नंबर ए आमाशय, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी ग्रास नली। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत करती है और छोटी आंत में क्या होता है? हमारे भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइपेज। लाइपेज इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। ऑप्शन नंबर ए 80 mm, ऑप्शन नंबर बी 100 mm, ऑप्शन नंबर सी 120 mm, ऑप्शन नंबर डी 130 mm। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120 mm। अगला क्वेश्चन, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचता है? यानी जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं वह पत्तियों तक कौन लेकर जाता है? तो यह फ्लोएम के द्वारा जाता है। फ्लोएम क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने भोजन को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी क्या होता है? उभयलिंगी वह जंतु होते हैं जिसमें मादा और नर एक ही जंतु में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केचुआ। केचुआ में क्या होता है? नर और मादा एक ही जीव में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन नंबर ए
संयोजन क्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अपघटन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है? ऑप्शन नंबर ए द्विखंडन, ऑप्शन नंबर बी मुकुलन, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक प्रजनन से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुकुलन। अगला क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम यानी जाइलम पौधों में जाइलम का क्या कार्य होता है? पहला ऑप्शन है जल का वहन करना, दूसरा ऑप्शन भोजन का वहन करना, सी ऑप्शन अमीनो अम्ल का वहन करना, डी ऑप्शन ऑक्सीजन का वहन करना। तो जो पौधों में जाइलम होता है वह जल का वहन करता है और फ्लोएम किसका वहन करता है? भोजन का वहन करता है और जाइलम जल का वहन करता है पौधों में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन किसके द्वारा बाहर निकलता है? पहला ऑप्शन है जल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ऑप्शन है ग्लूकोज से, डी ऑप्शन है डिक्टियोजोम से। इसका सही जवाब हो जाएगा जल से। जल से क्या होता है? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? यानी जो हमारे कवक होते हैं वो कैसे जीव होते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी, ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी, ऑप्शन नंबर सी संभोजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। मृतजीवी जो कवक होते हैं वो मृतोपजीवी होते हैं या दूसरे सड़े गले जीवों पर रहकर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। अगला क्वेश्चन, टेनिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वृक्ष के छाल में, ऑप्शन नंबर बी पुराने जाइलम में, ऑप्शन नंबर सी पुराने फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर डी जड़ों में। इसका सही जवाब हो जाएगा वृक्ष की छाल में। टेनिन कहाँ पाया जाता है? वृक्ष की छाल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मनुष्य में, ऑप्शन नंबर बी काकोस में, ऑप्शन नंबर सी घोड़ा में, ऑप्शन नंबर डी ऊंट में। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, पहला खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र वो होता है जिसमें ऐसे जीव जिसमें ब्लड को यानी रक्त को बहने के लिए उसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा कॉकरोच। अगला क्वेश्चन, कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर बी यूग्लिना में, ऑप्शन नंबर सी अमीबा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी में नहीं। जो कूटपाद होते हैं इसे इंग्लिश में सीडोपोडिया कहते हैं या अमीबा में पाए जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा अमीबा। या अमीबा में भोजन को पकड़ने में और इसको चलने में मदद करते हैं।